रामपुर गांव से कुछ किलोमीटर दूर सुनसान सड़क पर एक पुरानी बस धीरे धीरे चल रही थी। रात का समय था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। ठंडी हवा रह रहकर खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे माहौल और भयावह लग रहा था। बस में अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। रघु, बस चालक, अमित जो एक पत्रकार था, और नेहा जो अपनी दादी से मिलने गांव जा रही थी। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। रघु ने खींचते हुए कहा, फिर से खराब हो गई ये बला। अमित ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी और सड़क के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? रघु ने भारी सांस लेते हुए कहा, शायद इंजन गर्म हो गया है, थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह जगह अजीब लग रही है। नेहा ने सहमते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात के 12 बजे के बाद यहां मत ठहरो। अमित यह देखकर हंस पड़ा। गांव वालों की पुरानी मान्यताएं हैं। लेकिन तभी हवा में किसी की फुसफुसाने की आवाज गूंज उठी, चले जाओ, इससे पहले कि वह जाग जाए। नेहा की आंखें भय से फैल गईं। तुमने सुना? रघु ने तेजी से बीड़ी जलाई और बोला, यह जगह अच्छी नहीं है। इस पेड़ के नीचे जो भी रुका कभी वापस नहीं आया। अमित ने हंसते हुए कहा, अच्छी भूतिया कहानी बना लेते हो चाचा। लेकिन तभी बस की बत्तियां झपकने लगीं और फिर पूरी तरह बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और तभी फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगी, इस बार और भी तेज। रघु के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले यहां चंद्रिका नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि हर रात वह एक आत्मा लेने वापस आएगी। अमित ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बस अंधविश्वास में जीते हो। रघु ने गंभीरता से कहा, पिछले 3 सालों में यहां से 5 लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ एक की लाश मिली थी, उसकी आंखें नहीं थीं। अब नेहा भी भयभीत हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा। फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब यह एक नहीं बल्कि कई आवाजों में बदल चुकी थी। और तभी अंधेरे से एक औरत निकली। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सफेद साड़ी मिट्टी में घिसट रही थी। उसका चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने अपनी पतली डरावनी उंगलियां अमित की ओर उठाईं। तुम मेरी पीड़ा पर हंसते हो? उसने धीमे पर ठंडे स्वर में कहा। अमित ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत ने अपना सिर एक अजीब कोण पर झुका लिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। रघु चिल्लाया, भागो! नेहा ने अमित का हाथ पकड़ लिया और वे बस की ओर भागे। लेकिन जैसे ही अमित बस के दरवाजे तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके टखने को जकड़ रही है। कुछ उसे पीछे खींच रहा था। उसने नीचे देखा। चंद्रिका का चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी खाली आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। उसके होंठ धीरे धीरे खुले, फिर और ज्यादा खुले और ज्यादा, जब तक उसका पूरा चेहरा अंधेरे में समा नहीं गया। अमित ने खौफ में चीख मार दी। नेहा रोते हुए अपने बैग से सिंदूर की चुटकी निकाली और चंद्रिका पर फेंक दी। भूत चीख पड़ी। उसकी परछाई हवा में कांपने लगी। अमित छूटकर गिर पड़ा। रघु ने थरथराते हाथों से बस का इंजन चालू किया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। जब वे रामपुर पहुंचे, अमित ने एक दुकान के शीशे में अपना अक्स देखा। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और दूर सड़क के आखिरी छोर से एक धीमी लेकिन ठंडी फुसफुसाहट आई, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी।